हेलो हाय। तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है। मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। ठीक है। तो कल आपका इंग्लिश का पेपर था, है ना? और उम्मीद है कि बहुत लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, है ना? और थोड़ी सी जिनका रह रहा है, थोड़ी सी जिनका कम अच्छा गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिनका अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, जिनका थोड़ी सी कम अच्छा गया कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करते हैं हम। कई बार मुझे लगता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है ना। और शायद ऐसा इसलिए होता होगा कि आगे उससे कुछ बेहतर होने वाला होगा, इसलिए, है ना? तो आगे कुछ अच्छा भी होगा। तो जो कल नाल दे कुलदो, यानी कि जो पेपर जिनका जिनका सेंटर नाल दे कुलदो पे आया था या नाल दे कुलदो का सेंटर जहाँ गया था, उन दोनों बच्चों का पेपर सेम था। और थोड़ी सी जो पेपर था वो थोड़ी सी कठिन था। कठिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने पढ़ाया था वैसे सेम नहीं आया था। लेकिन जिनका पेपर, जो सीताराम के बच्चे जिनका सेंटर मुरारा गया था, है ना, आदर्श कॉलेज में, है ना, ठीक है, या ठीक है, जिनका सेंटर सीताराम पर ही था, उन दोनों बच्चों का पेपर सेम था और उनका पेपर आसान आया था, है ना। मतलब आसान मतलब बहुत ज़्यादा आसान। एक एक वर्ड, एक एक बात जो मैंने पढ़ाई थी एकदम सेम सेम, समझो कि जो मैंने पढ़ाया था एकदम सेम छपा था पेपर में, है ना। तो है ना, थोड़ी सी नाल देव कुलदेव वाले के साथ, है ना, भेदभाव हुआ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर खैर कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी देख लेते हैं ना। मेरे पास, आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, है ना, मेरे हाथ में यहाँ पे क्या है, दो पेपर है ना, ठीक है। एक का कोड है 817 डीएम, आप देख पा रहे होंगे। एक का कोड है 817 डीएम और दूसरे का है 817 डी के, है ना। तो दोनों को देखते हैं 20 एमसीक्यू कि आपका कितना सही था कितना गलत था। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, अब हम उसकी क्या बात करें, है ना। बातें करते हैं। देखो, तो सबसे पहले 817 डीके को देखते हैं ना। देखो, पार्ट ए मैंने कहा था अनसीन पैसेज का है। पहला प्रश्न पहले का कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, इसमें डी वाला रहेगा चाइल्डहुड। ये तो आपको पहले ही लाइन में आपको दिख गया होगा, है ना, ठीक है। तो पहले का डी सही है, डी के, है ना, पेपर को डी के की बात कर रहा हूँ, है ना। पहले का डी सही है। दूसरा, टू हुम डज अ चाइल्ड ट्रबल सीम बिग, है ना। यानी सुनो, जो दूसरा है उसका लड़कों ने मतलब फादर पे मारा होगा मुझे लगता है, पर दूसरे का सी सही है ना, ठीक है। यानी कि पहले का जो है वो कौन सा सही है, डी, और दूसरे का, मैं पेपर कोड 817 डी के की बात कर रहा हूँ। दूसरे का कौन सा है, दूसरे का सी सही रहेगा, है ना। तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इंडलेस। इंडलेस का मतलब जो कभी खत्म ना हो, है ना। तो इसका हो जाएगा फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसका अंत हो जाए, है ना, ठीक है, जो समाप्त हो सके। बातें करते हैं चौथा। चौथा तो सबसे आसान था, मतलब सब लोग कर लेंगे ना। चौथे का डी वाला ऑप्शन रहेगा ना, ठीक है। ऑल ए बी एंड सी करेक्ट, है ना। बातें करते हैं पांचवा। पांचवा में कह रहा है द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई सम बॉडी इज कॉल्ड। कोई चीज़, ठीक है, अगर कोई इंसान कोई चीज़ बना रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोई नई चीज़, है ना। तो वो होता है इन्वेंशन। क्या होता है, इन्वेंशन। यानी कि पांचवें का कौन सा हो जाएगा, पांचवें का जो है वो सी सही हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, अगला बात करते हैं छठवां। ये देखो रीऑर्डरिंग वाला आया था और ये बहुत सिंपल था। इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, बी वाला। यानी कि ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। जब भी संडे वनडे आता है हम लास्ट में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें लड़कों ने गलती करा होगा। मिलिट्री लिखा था टेम्पोरेरी, ऑर्डिनरी, सेंचुरी। टेम्पोररी मतलब आपको पता ही है, ठीक है ना, जो मतलब चेंज हो जाए, है ना। ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, साधारण। सेंचुरी मतलब शताब्दी। मिलिट्री गलत लिखा है ना, तो यही यानी कि मिस स्पेल्ड है। यानी कि सातवें का कौन सा हो जाएगा, सातवें का आपका ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आठवां, द टीचर पॉइंटेड। सुनो, कभी भी पॉइंटेड के साथ हमेशा आउट लगता है ना, पॉइंटेड आउट। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। यानी कि टीचर ने क्या करा, गलती निकाला और शीला ने उसे करेक्ट करा। यानी कि इसका डी वाला है ना, ठीक है। आठवें का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या जगह से हो जाएगा। नौवां, है ना, नौवां की बातें करते हैं। नौवां क्या था, वो आपके प्रोज से था, है ना, कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वाज। ये तो आपको पहली ही लाइन में लिखा है ना, बट माय ब्रदर एंड सिस्टर वाज नॉट फ्री। यानी कि इसका डी वाला, नौवें का डी आल्सो नॉट फ्री, है ना, ठीक है। नौवें का भी डी हो जाएगा सही। दसवां बातें करते हैं, है ना। दसवां बातें करते हैं। मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेन
सुनो इसका भी डी हो जाएगा ना। अब इसमें देखो कर्टेड, एक वर्ड आया कर्टेड, कर्टेड कौन सी लाइन में, दूसरी लाइन में है ना, तो 10वें का कौन सा हो जाएगा, डी है ना। मैंने आपको बहुत सिंपल से मैंने कहा था, जो लड़का अनसीन पैसेज पढ़ लेगा वो सीन पैसेज तो कर ही लेगा भाई। ऐसा पैराग्राफ जिसको आपने नहीं देखा है, जब आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो जो पैराग्राफ किताब में से आएगा उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो बड़ा सिंपल सा ये था, बहुत ज़्यादा कठिन था नहीं, है ना। बस कठिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब एकदम सेम नहीं आया था, जो मैंने सेम पढ़ाया था वो नहीं आया था, है ना। एकदम कॉमन सेंस था, बेसिक नॉलेज। ऑन द पोडियम वाज अ फर्स्ट स्वन इन, अच्छा ग्रामा है ना, ग्रामे का हो जाएगा डी वाला, लड़के ने ए वाला मारा होगा मुझे पता है, कई लड़कों ने, ठीक है। वाज अ फर्स्ट स्वन इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क थे। बरामा द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड स्वैन। सुनो, यानी कि जो लड़के ने यानी एनी फ्रैंक ने जो कविता लिखी थी किस पे था, बत्तख, यानी माँ बत्तख और पापा कौन थे, स्वैन यानी कि हंस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, फादर, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बरामे का सी वाला, ठीक है। 13वां, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। इसका 13वें का बी हो जाएगा, 13वें का बी, है ना, कि भाई जो है ना, 13वें का कौन सा हो जाएगा, बी। जो बेकर होते थे वे क्या करते थे, वे दोस्त की तरह होते थे, साथी की तरह, और हमें गाइड भी करते थे, है ना। 14वां, आपको एक ये तो सिंपल था, है ना भाई, 14वां का डी होगा सही, 14वें का कौन सा जगह, डी, है ना, कि भाई है ना क्या है, फायर। अच्छा इसमें थोड़ी 15वां में लड़कों ने गलती करा होगा, 15वां, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड, है ना। यहाँ पे देखो सबसे निचली लाइन लिखा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। जो कवि है वो कहता है कि मैं उन लोगों के साथ में हूँ जो आग के पक्ष में, है ना, मतलब कि मैं उनका सपोर्ट करता हूँ ना। तो होल्ड का मतलब हो जाएगा सपोर्ट, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16वां का, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीप फाउंड हिमसेल्फ। अब सुनो ये कौन सा है, ये सप्लीमेंट्री का है ना, कि भैया क्या हुआ कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, तो द थीप फाउंड हिमसेल्फ, यानी कि जो चोर है उसने खुद को कहाँ पे आया, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी नहीं था। डिजर्टेड मतलब क्या होता है, एकदम दूर दूर तक कोई है ही नहीं, यानी चारों तरफ, डिजर्ट का मतलब बेसिकली रेगिस्तान होता है। तो 16वें का कौन सा हो जाएगा, 16वें का डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17वां कह रहा है कि व्हेन द थीप अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, कह रहा है कि जब वो चोर उठा अगली सुबह तो क्या हुआ, अनिल ने पहले से उसके लिए चाय बना दी थी ना, यानी 17वां का सी हो जाएगा। 18वां कठिन ज़्यादा था नहीं, ठीक है ना। ग्रिफिन स्वेल्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट। 18वां का बी, है ना। अरे भाई सुनो, जो ग्रिफिन था, जो साइंटिस्ट था, है ना, उसने क्या करा कि अपने शरीर में ऐसे ड्रग ले लिया, उसकी जो बॉडी थी वो क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट, है ना, यानी कि एकदम से आर पार आप देख सकते हैं ना एकदम, ठीक है ना। बातें करते हैं 19वां, मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। 19वां का ए होगा, है ना भाई। लास्ट में कहानी में क्या हुआ, वो जो जाफर था वो क्या था, कांस्टेबल था, वो एक ऐसे आदमी को पकड़ रहा था जिसके पास तो सर ही नहीं था, है ना, तो सिंपल था। 20वां, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ए ब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड। देखो जो ये वाला है रिचर्ड ए ब्राइट वाला चैप्टर, यानी कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले चैप्टर से लिया गया है। ये कह रहा है कि वह एक्सपेरिमेंट क्यों करता है, टू प्रूव द रिएक्शन, यानी कि 20वां का सी, है ना। तो 20वां का क्या हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा, और क्या था इसमें, और क्या था, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा कठिन नहीं था, फिर भी ठीक ठाक था, है ना। खैर कोई बात नहीं, है ना। बातें करते हैं अब उस पेपर की जो सीताराम वाले बच्चों के है ना, ठीक है, यानी जिनका सीताराम से सेंटर कहीं और गया था, या जिनका सेंटर सीताराम पे आया था, यानी कि पेपर कोड 817 डीएम की बातें करते हैं। ये सारा का सारा कचरा मिटा देते हैं, है ना। देखते हैं, देखो इनका पेपर मतलब एकदम आसान था, मतलब बहुत ज़्यादा आसान था, है ना। लेकिन जो अनसीन पैसेज जो पहला वाला था, बहुविकल्पी वाला, थोड़ा सा अजीब था। देखते हैं आपका कौन सा सही है। पहला, है ना, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम इन टू डू वर्क, है ना। मुझे पता है कि इसमें बहुत लोगों ने गलती करा होगा, है ना। इसका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। एक आदमी जो किसी काम को करने में बहुत समय लगाता है ना, इसका ये मतलब है। तो एन मैन ऑफ लीजर, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास समय ही समय है ना, तो वो किसी काम को करने के लिए समय लगाएगा, जिसके पास कम समय वो जल्दी में नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ कहानी है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स, अब सुनो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला प्रश्न था। ये कह रहा है कि पिलर बॉक्स समझते हो, एक ऐसा बॉक्स होता है ना, जो मतलब
अकेले खड़ा होता है ना, मतलब कि ऐसे गलियों में होता है, आपने कभी टीवी में देखा होगा, उसमें आप जाओ अपना पत्र डाल के चले आओ, है ना, ठीक है। तो अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, यानी कि वो एक पोस्ट बॉक्स होता है ना, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पत्र को भेजने के लिए यूज करते हैं। तो इसका दूसरे का डी हो जाएगा सही, ठीक है ना। तीसरा बातें करते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड आइडल। आइडल का मतलब होता है जो तुम आलसी किस्म के, एकदम निठल्ला हो, है ना, जिसके पास समय ही समय हो ना, इसका ए वाला हो जाएगा, यानी कि बिजी, है ना। चौथा, ये तो सबसे आसान था, वी मस्ट हेल्प द पुअर, इसमें कौन सा भरा जाएगा बच्चा, द बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। पांचवा, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। मेरे भाई मैंने कितनी बार कहा था, अगर इधर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इधर पे क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कई बार बताया था, है ना। अगर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो इधर पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके देख लेना, मैंने बताया था, बी वाला। रीऑर्डरिंग तो सबसे आसान था, है ना, ठीक है। ये पता, ये कल का जो मैंने कल का वीडियो डाला था, है ना, ठीक है, गलती से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसमें से आया था, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि छठवें का सी हो जाएगा सही। सातवां बातें कर लेते हैं। अरे बप्पर, ये तो इतना आसान, ब्यूटीफुल मतलब क्या भाई, एडजेक्टिव है ना, यानी कि डी वाला, सातवें का डी हो जाएगा। आठवां, इसमें से कह रहा है कि कौन सा वर्ड मीनिंग गलत है। इसमें देखो, आप इसको ऐसे पहचान सकते थे, कंट्री सही लग रहा है, ऑनेस्ट भी सही लग रहा है, हंगरी भी सही लग रहा है। असिस्टेंट में क्या होता है कि जहाँ पे TENT है ना, वहाँ पे TANT होना चाहिए था, यानी कि आठवें का ए हो जाएगा सही। नौवां, ये सब बहुत आसान था, कह रहे कि द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, अरे पोस्ट मास्टर गया था ना निकालने, तो यानी कि नौवें का बी हो जाएगा सही। 10वां, हाउ मच मनी, लेंचो कितने रुपये पाया बच्चा, 70 पीसेस पाया, एकदम आसान पेपर है, ठीक है। बेचारे नालदेव कुलदेव वाले के साथ भेदभाव हुआ, खैर कोई बात नहीं। 11वां, है ना, हो सकता है कि जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हो वो नालदेव कुलदेव वालों का अच्छा हो, है ना, तो हो सकता है। वेयर वॉज लेंचो, हाउ, उसका घर कहाँ था, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा ना, एट द टॉप ऑफ लो हिल, है ना। 12वां, अब कह रहे कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन सी, लड़के ने गलती से, मुझे लगता है कि डी वाले मार दिया होगा, है ना, कई लड़कों ने। विच पार्टी ऑफ, ये बताओ किस पार्टी को नेशनल मंडेला ज्वाइन करा था, अफ्रीकन नेशनल, यानी कि 13वें का बी वाला ऑप्शन क्या जगह सही। 14वां की बात करते हैं हम। ओ भाई सबसे आसान, है ना, कौआ बैठा था पेड़वा के ऊपर, और क्या है ना, ए वाला। 15वां, है ना, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कहाँ बैठा था बच्चा, हेमलॉक पेड़ के नीचे, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या जगह सही हो जाएगा 15वां का। 16वां बातें कर लेते हैं, ये एक सप्लीमेंट्री से आया था, व्हाट वाज भोली रियल नेम, सुलेखा नाम था भोली का, है ना। एकदम मैंने कहा ना, एकदम सेम पढ़ाया था, एकदम सेम प्रश्न आया है ना। मुझे थोड़ी सी दया तरस आ रहा है नालदेव कुल्ले वालों पे, खैर कोई बात नहीं, है ना, पर ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, जो बीत गया सो बीत गया, अब हम उसकी क्या बात करें। हु वाज ट्रिकी कौन था, एक डॉग था, है ना, सी वाला, 17वें का सी हो जाएगा। व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी जो सिंह था, जो चोर था, वह अनिल से क्या चाहता था, वह अनिल से काम, यानी वर्क चाहता था, है ना। 19वां की बातें कर लेते हैं। ए ब्राइट वॉज बॉर्न, सुनो, वो रीडिंग में पैदा हुआ था, कौन, जो साइंटिस्ट था ना ब्राइट, जिसने तितलियाँ पकड़ के उड़ाया था, वो रीडिंग में पैदा हुआ था, सी वाला, यानी कि 19वां का सी। 20वां का, मटिल्डास हस्बैंड वाज कौन था, वो एक PT क्लर्क था, जो 20वां है, 20वां का हो जाएगा डी वाला, ए PT क्लर्क, है ना। और क्या था इसमें, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैंने एकदम निबंध पढ़ाया था एकदम सेम हो गया था ना, इंडिपेंडेंस डे पे, है ना, मतलब आराम से आप लिख सकते थे। थोड़ी सी जो एप्लीकेशन में था कुछ लाइन चेंज हुआ था, इसको आप खुद से भी कर सकते थे, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। और नरेशन भी बहुत सिंपल सा था, पेशी वाइज भी सबसे आसान तो पंक्चुएशन था, है ना। ट्रांसलेशन बहुत सिंपल सा था, अगर आपने कोशिश करा होगा तो आप कर लेंगे, है ना। खैर ये है आपका पेपर, है ना, कितना सही कितना गलत, है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, है ना, आराम से आप लास्ट पेपर दो, मन एकदम शांत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, ओके जी, ओके बाय।